हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल संडे के दिन भी मुझे 6:30 बजे उठना पड़ा और क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं ऑडिश को वॉक के लिए बाहर ले जाऊं। वो खुद ही चले जाती है, मुझे सिर्फ दरवाज़ा ही ओपन करना पड़ता है। और बाहर देख सकते हैं आप, मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सनी वेदर था, बिल्कुल भी क्लाउड नहीं था और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि आज मैं जाने वाली थी अपने गाँव। तो सुबह उठते ही मैं तैयार होने में लग गई। सबसे पहले पानी मैंने बना लिया। बनाना क्या था, मतलब थोड़ा पीने लायक टेम्परेचर का कर दिया और मम्मा को दे दिया और ख़ुद के लिए मैं बाहर ही बैठ के मैंने पानी पिया। जैसे ही मैंने पानी फिनिश किया तो चाय बनाना, जो हमारी इंडियन हाउस होल्ड का दूसरा मेजर वर्क है, वो किया। तो पहले पापा के लिए ब्लैक टी बना दी और साथ ही में ब्रेकफास्ट की जो है तैयारियां वो भी करना शुरू कर दिया। उससे पहले मैंने जो पानी उबाला था उसे फ़िल्टर में डाल दिया और साथ ही में जब चाय बन रही थी तो मैंने मूली को भी कद्दूकश करके अच्छे से सॉल्ट लगाकर, ताकि उसका पानी निकल जाए, उसे साइड में रख दिया। और चाय भी बन गई थी तो पापा को चाय दे दी और इसके बाद मैंने जस्ट पराठे बनाने थे। लेकिन उससे पहले मम्मा और मेरे लिए चाय, तो हम चाय प्रेफर करते हैं कि हम सौंफ की पिए, हमें सौंफ की चाय अच्छी लगती है रेदर देन अदरक। आजकल तो गर्मियाँ भी बहुत हो गई है। तो जैसे चाय बन रही थी तो मैंने पेड़ा लगाना भी शुरू कर दिया पराठे के लिए और पराठे भी मैंने जल्दी जल्दी से बना दिए और पहले मम्मा को दे दिया मैंने पराठा, फिर खुद खा लिया पराठा। और अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे बाद यानी 8:30 बजे ये बहुत सारा सामान लेकर हम गांव चले गए। ये जो बड़ा सा थैला आप देख रहे हैं, इसमें रस्सियाँ वस्सियाँ हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरे गांव। और गांव हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने करना है सेबों का तुड़ान। तो अब हम चले गए हैं, बहुत दूर नहीं है मेरा गांव रिकांगपिओ से। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लगते हैं, लेकिन हम गए थे शिल्दी रोड से, तो ये शॉर्टकट है। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का ये शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ पर मैं आज लाइव भी चली गई थी और गांव पहुँच चुके हैं। ये है मेरा गांव किल्बा विलेज और ये देखिए मेरे पीठ पे मैंने क्रेट भी चख लिए हैं। इसी में हम सेबों को डालेंगे। साथ में देख सकते हैं आप, आजकल बहुत ही ज़ोरों शोर से काम चला है। और यहाँ पहुँच गए हैं, मेरे खेत के लिए रास्ता जाता है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाल लाल सेब हुए थे। ये हम बिना किसी स्प्रे के, कलरिंग स्प्रे कुछ नहीं करते, पूरी ऑर्गेनिक जो है ये खेती होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है प्लांटेशन, फ्रूट्स बहुत ही अच्छे बन चुके थे। तो हमने सबसे पहले मम्मा और मेरी बहन जब तक तैयारी कर रही थी पूजा करने की, तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा विज़िट करवा दिया आप लोगों को खेतों का। तो यहाँ पर टमाटर भी उगे हैं और फूल गोभी, अंजीर का ये पौधा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर। साथ में यहाँ पे नाशपाती भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो सबसे पहले हम फसल को तोड़ने से पहले उसकी पूजा करते हैं, तो पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो है फसल को तोड़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप जापानी फल, जिसे परसिमन भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो भी हमारे खेत में उगा है। ये सारा मेरी मम्मी की मेहनत है। ये मेरी मम्मी ने लास्ट 10 ईयर से, मेरी मम्मा ने ही, ये पूरी बंजर खेत थी और इसी पूरा बंजर लैंड थी और इसी में मेरी मम्मा ने, सारा मेरी मम्मा की मेहनत है। तो ये है मेरी बहन और केयर टेकर हमारे इस खेत की। तो मम्मा और सबसे पहले मेरी सिस्टर ने पूजा कर ली तो यहाँ उसके पास दुपट्टा नहीं था तो मैंने उसे अपना दुपट्टा दे दिया और मम्मा और मेरी बहन ने, दोनों ने पूजा की। और बहुत खुशी का टाइम था क्योंकि ये दूसरी टाइम है जब हमारे खेत से फसल निकल रहा है, मतलब अब फसल निकलना शुरू हुआ है। अदरवाइज़ लास्ट 10 ईयर से बस यहाँ पे हम मेहनत ही कर रहे थे। तो मैंने पहली बार सेब तोड़ा और मुझे पता चला कि ये भी मैंने गलत तोड़ दिया था। अभी आप देखेंगे कि कैसे, क्योंकि इसके आगे जो आपने एक डंठल सा देखा होता है सेब के आगे, वो मैंने निकाल दिया था और मुझे पता चला कि ऐसे करने से सेबों की क्वालिटी को अच्छा नहीं माना जाता और इसे मतलब दूसरे ग्रेड में डाल दिया जाता है। तो मम्मा ने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे इसे तोड़ना है और मैं सीख चुकी थी। तो हम देख सकते हैं आप सेब का साइज़ कितना बड़ा है। और ऐसे हमारे बहुत सारे सेब जो हमने निकालना शुरू कर दिया। और गर्मी बहुत हो रही थी दोस्तों। मैं अभी घर पहुंच चुकी हूँ इस वक्त जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी स्किन लिटरली जल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम होता है खेतों में काम करना। मैं तो वंस अ वाइल जाती हूँ पर फिर भी। तो ये
इसी सेब के पेड़ में ही जो है घिया उगने लगा था, तो मैंने इसे भी शूट कर लिया। साथ ही में यहाँ पे ब्रोकली उगाई थी। और ये देख सकते हैं, अब मैंने अपने इस ऐसे ही बैग लटका देते हैं हम गले में, और इसमें साथ में हम सेब तोड़ते रहते हैं। तो अब देखेंगे आप, जो मैं अब सेब तोड़ रही हूँ वो विद वो जो डंडू सा होता है उसके साथ आ रहा है। तो ये छोटे से पौधे में भी एक सेब उगा था, तो मैंने इसे भी निकाल दिया। और मैं अब चेक भी कर रही हूँ, और सही में मुझे सेब तोड़ना आ गया है। मैंने थोड़ी सी सेब निकाली थी अभी, तो मम्मा ने मुझे बुला लिया, और उन्होंने भी जितने भी उन्होंने सेब तोड़े थे उन्हें भी हमने बैग में भरना शुरू कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 घंटे बाद हमने इतने सारे सेब जो है निकाल दिए थे। और इसके बाद जो भैया वगैरह हैं जो आएंगे, वो और इसे जो है ढो कर ले जाएंगे जहाँ पे ग्रेडिंग का काम होगा इन सेबों की। अभी हमारे पेड़ों में जो कुछ सेब है वो ग्रीन है, तो उन्हें हम अभी नहीं तोड़ेंगे, ये तोड़ दिए हैं। और ये बैग्स में इसलिए है, क्रेट में इसलिए नहीं है, क्योंकि क्रेट्स हम लाए थे 20 के अराउंड अबाउट, और वो सारे ख़त्म हो गए, मतलब हमने भर लिए थे। तो क्रेट लाने के लिए हमें दूर जाना पड़ना था, तो हमने इसे बैग्स में ही ऐसे भर लिए। जो ये ऊपर आप सेब देख रहे हैं ये गिर गए थे, तो एक बार गिरने के बाद इसे नहीं बेचा जाता, इसे हम ही खा लेते हैं, क्योंकि ये फिर नहीं लेते हैं जो ठेकेदार होते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, देख लीजिए आप, हम पहुँच गए हैं ग्रेडिंग में, हमारे सेब पहुँच चुके हैं। और यहाँ से पैक होकर ये जाएगा किन्नौरी एप्पल मार्केट्स में। मैं लास्ट में इसमें एक स्क्रीनशॉट अभी डालूँगी आपको। मेरी सिस्टर दिल्ली में होती है, और उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे जहाँ पे 4 किन्नौरी एप्पल्स जो है 238 रुपीज़ के थे। और यही वो किन्नौरी एप्पल्स है, पर आई डोंट नो कि ये कौन से, क्योंकि अभी तो हमारे निकल ही रहे हैं जस्ट। ये दोस्तों ज़्यादा व्लॉगिंग में कर नहीं पाई मैंने, पर आपको जल्दी जल्दी बता दिया कि मैंने सुबह से ऑलमोस्ट दिन शाम के 4:30 बजे तक क्या काम किया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।